हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के परिणामों का इंतज़ार आप सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं और आप सभी को मैं पहले ही अपने पॉडकास्ट में बता चुका हूं कि इसकी टेंटेटिव डेट क्या हो सकती है। इस वीडियो में पुनः आपको बताऊंगा और साथ ही आपको कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दे चुका हूं। आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि किन अभ्यर्थियों को मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। इस पॉडकास्ट में भी हम MPPSC 2022 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। तो अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की जो लिंक्स दी गई हैं इनको ज्वाइन करिए, हमें फॉलो करिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं से संबंधित बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। बहुत सारे अच्छे फैक्ट्स, आंसर राइटिंग, हमारे नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाओं के सैंपल, साथ ही प्रिंस सर का निःशुल्क मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए 9685570712 पर हमें व्हाट्सएप करिए, क्योंकि सफल मार्गदर्शन का कोई और विकल्प नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं। आपको बता दें कि MPPSC प्रीलिम्स 2022 आप दे चुके हैं और अब मुख्य परीक्षा के लिए कमर कस चुके होंगे और कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अभी भी शायद हो सकता है रिजल्ट का प्रारंभिक परीक्षा के वेट कर रहे होंगे। लेकिन मैं आप सभी को पहले ही समझा चुका हूँ कि अगर आपका सपना है MPPSC में पोस्ट लेना तो निश्चित ही आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग गए होंगे। और जब मुख्य परीक्षा की बात आती है तो आप बहुत सारी गलतियां करते हैं जाने अनजाने में, जानकारी के अभाव में, मार्गदर्शन के अभाव में, और यही गलतियां आगे चलकर जैसे कि मेंस एग्जाम का जब रिज़ल्ट आता है, आपके मार्क्स आप देखते हैं, तो फिर ये थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है कि आखिर गलती कहाँ हो गई, कहाँ चूक हो गई। क्योंकि हमने तो पूरी ईमानदारी से मेहनत की थी, पूरी लगन से मेहनत की थी, पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था, सब कुछ किया था जो कर सकते थे, उसके बावजूद भी नंबर कहाँ कम हो गए। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आपको कोई अगला अटेम्प्ट ना देना पड़े, इसीलिए प्रिंस सर का मार्गदर्शन सफल मार्गदर्शन कहा जाता है। मुझे खुशी है सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं या पर्सनली प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, सभी प्रिंस सर के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाकर नए नए जो कहना चाहिए आयाम है वो स्थापित कर रहे हैं। जैसे कि अभी चाहे हम साक्षात्कार की बात करें या पुरानी परीक्षाओं के परिणामों की बात करें, काफ़ी खुशी होती है और समय समय पर आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं। तो मुख्य परीक्षा 2022 के लिए कुछ आपको मार्गदर्शन, कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपकी तैयारी भी इस तरीके से हो कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप हासिल कर सकें और अपनी पोस्ट पक्की कर सकें। आपको बता दें कि जो मुख्य परीक्षा 2022 है ये 3-4 माह बाद होने वाली है और इसके लिए समय इतना ज़्यादा नहीं है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि मेंस 2020 का जो पेपर हुआ था उसको बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेना है। साथ ही एडिशनल मेंस 2019 का भी, दोनों पेपर्स को इस तरह से देखना है कि जैसे आप एज अ स्टूडेंट हैं और आप पेपर दे रहे हैं, आपसे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इससे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि मेंस में सिर्फ प्रश्न होता है, उत्तर आपको लिखना होता है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा से डिफरेंट होता है और इसका नाम ही है मेन एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि ये मुख्य परीक्षा है। अगर इस परीक्षा में अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए तो पोस्ट पक्की हो जाएगी, अदरवाइज फिर वही साइकिल प्री मेंस वाली आपको उससे गुजरना पड़ेगा। खैर ऐसा नहीं होगा अगर आपने मेरी बात मान ली। आपको बता दें कि इतना करने के बाद थोड़ा सा एक बार पुनः अच्छे से सिलेबस को समझना है, उसका भी एनालिसिस करना है। कोशिश करें जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वहाँ मेंस का सिलेबस और साथ ही प्री का सिलेबस भी अपने वॉल पे लगा कर रखें, क्योंकि सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं आता है। जो सिलेबस में दिया है वही आपको पढ़ना है। प्री का सिलेबस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने प्रीलिम्स में पढ़ी हुई हैं, जिससे कि आपको स्वयं को
ये अंदर से संतुष्टि रहे कि मैंने प्रीलिम्स में ये पढ़ लिया था, तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि अंदर से लगता है ये पढ़ा हुआ है। सोच के देखिए, कोई पढ़ी हुई चीज़ अगर आपको पढ़ना है और कोई ऐसी चीज़ बोली जाए जो आपको पहली बार पढ़ना है, तो थोड़ा सा अंदर से भी एक जो बोलते हैं साइकोलॉजी, वो थोड़ा सा काम करती है। तो ये आपके साथ प्लस पॉइंट हो जाएगा। 2014 से 19 के पेपर भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन 20 और 19 का एडिशनल मेंस वाला पेपर बहुत अच्छे से आपको देखना है, एनालिसिस करना है, जिससे कि वर्तमान में जो एग्जामिनर है उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या पैटर्न वो अडॉप्ट कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, कहाँ से कैसे टॉपिक्स से क्वेश्चन निकाल रहा है, कौन से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो ये सब तभी पता चलेगा। और उसके बाद फिर एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए। जनरली जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो 7-8 घंटे पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बिकॉज जिन्होंने मेंस निकाला है या काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं तो उनका सिलेबस पहले से ही सब कुछ कंफर्म होता है, उनके सिनॉप्सिस बने होते हैं, बस वो चीज़ों को थोड़ा सा जो करंट अफेयर्स है और चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा अपडेट करते हैं। और जनरली ये आपका एमपी में या फिर इकोनॉमी में या कहीं और एक दो जगह करंट के फैक्ट्स आपको डालने होते हैं। बाकी सारा जो है वो एज इट इज़ ही रहता है, जैसे हिस्ट्री हो गया आपका, या मान लीजिए आपका जियोग्राफी है, या आपका कहना चाहिए इकोनॉमी में थोड़ा बहुत करंट आ जाता है, लेकिन पर्यावरण है, इस तरह से जो चीज़ें हैं, मतलब आप समझ जाइए कि इनमें ज़्यादा आपको अपडेट नहीं करना होता है। अपडेट सिर्फ उनमें जहाँ पे आपकी करंट की चीज़ें टच होती हैं वहाँ पर करना होता है। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर पुनः एक बात मैं आपको कह दूँ कि समय ज़्यादा नहीं है, 3-4 महीने का ही समय है। और मेरी सलाह रहेगी, सजेशन रहेगा कि देखिए, अगर कोई आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि अगर लिटरली बोला जाए, भले आप क्लासेस जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, संस्थान कोई ज्वाइन किया नहीं किया, जहाँ तक मेरा मानना है तो मेन एग्जामिनेशन या उसका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करने के लिए कम से कम 9-10 महीने का समय लगता है, बहुत अच्छे से। लेकिन आज कल का जो ये बाज़ारवाद का ज़माना है, जहाँ पे हम पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं अपने माँ बाप की मेहनत का, तो वहाँ पर हमें 3-3 महीने में भी मेंस कंप्लीट करने वाले ऐसे संस्थान, लोग सब मिल जाते हैं। 2-2 महीने में भी कंप्लीट करवाने वाले, रिवीजन करवाने वाले लोग भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर किसी एक अच्छे से सिलेक्टेड बंदे से, जेन्युइन बंदे से पूछा जाएगा तो वो आपको सच्चाई बता देगा कि इतने कम समय में कोई भी दुनिया का संस्थान मुश्किल है कि बहुत अच्छे तरीके से, खाना पूर्ति करना एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत अच्छे से चीज़ों को नहीं करवा सकता। ये मेरा जो है कहना है आपसे। तो ये चीज़ हो गई। साथ ही हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप स्पेंड करेंगे चीज़ों को ढूंढने में, चीज़ों को सर्च करने में, तो सिर्फ यही करते रह जाएंगे। मेरा कहना बस इतना है कि अगर प्रॉपर डायरेक्शन में आप तैयारी करेंगे, प्रॉपर आपके पास रिसोर्सेज हैं, प्रॉपर आपके पास गाइडेंस है, प्रॉपर आपके पास टेस्ट सीरीज़ है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप सभी को पता हो या ना हो, कि आजकल मार्केट में जो जो भी आपको चमक दमक दिखाई देती है, जो लोग दिखाई देते हैं, ये सिर्फ अपने एसी जो कैबिन्स होते हैं जहाँ एसी लगी होती है वहाँ बैठ के आराम से बड़े बड़े गद्दीदार कुर्सियों पे, सोफ़ों पे बैठ के एंजॉय करते हैं। बाकी कॉपियाँ चेक करने का काम थर्ड पार्टी यानी किसी और से करवाते हैं, पेपर बनाने का काम कोई और करता है, नोट्स बनाने का काम कोई और करता है। तो इससे क्या होता है कि नुकसान होता है छात्र का, जिसने भरोसा किया लेकिन उसको वो चीज़ नहीं मिली। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि एक शिक्षक जब तक पर्सनली आपके साथ जुड़कर मेहनत नहीं करेगा, आपने देखा होगा कि इतने संख्या में लोग बैठाए जाते हैं और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि मेरे पास इतने सालों में आते रहते हैं, बताते रहते हैं अभी भी, कि जहाँ वो पढ़ते हैं वहाँ पर उनका नाम भी शिक्षक नहीं जानते हैं। अगर वो किसी परेशानी को लेकर अपने वहाँ पर जाते हैं कैबिन में
लोगों के पास जो भी हैं, तो उनको ये बताना पड़ता है कि हाँ हम आपके ही छात्र हैं। अब आप सोचिए कि अगर कोई बच्चा जिसने लाख 1.5 लाख रुपए किसी संस्थान में दिया है, किसी कोचिंग में दिया है, और उसको ये बताना पड़े कि मैं आपका ही छात्र या छात्रा हूँ, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इनको आपकी सफलता से कितना लेना देना होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये आपको स्वयं को सोचना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति जहाँ भी आप जाएंगे, जैसे आप बाज़ार में जाइए, जब बाज़ार लगता है तो हर दुकान वाला चाहता है कि ये मेरे यहाँ से सामान खरीदे, तो वो खूब चिल्लाता है। बाज़ार में आप गए होंगे, जब बाज़ार लगता है रविवार को या जहाँ भी मेले में गए होंगे, तो आपने देखा होगा जहाँ वो दुकानें स्टॉल लगे होते हैं, वहाँ हर दुकान वाला कुछ ना कुछ ऑफ़र चला रहा होता है, कुछ ना कुछ क्या कर रहा होता है वहाँ पे। चीज़ें जो हैं वो इस तरह से प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाए, और अट्रैक्ट होकर क्या हो, उसके पास आ जाए। तो यही चल रहा है। अब आपको तय करना है कि भाई कौन सही है कौन गलत है। ईश्वर ने हमें आँखें दी हैं, हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, तो हम ये निर्णय कर सकते हैं कि हमारा भला हमारा बुरा कौन चाहता है। बिकॉज आपके माता पिता ने, आपने स्वयं ने हो सकता है बड़ी मेहनत से पैसे कमाए हो, लेकिन हो सकता है कि आपका एक गलत निर्णय आपकी मेहनत के कमाए हुए सारे पैसे बर्बाद कर दे, सब कुछ जो है चीज़ों को, आपकी लाइफ को। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी 2020 के जो अभ्यर्थी हैं किस तरह से रिज़ल्ट आने के बाद परेशान हैं, और आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि बहुत अच्छा लिखने वाले बच्चे भी, बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे भी एक अच्छे मार्गदर्शन के अभाव में क्या है, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए हैं। तो आपको स्वयं को सोचना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ अपने बारे में बोलूँगा या अपने बारे में बात करने लग जाऊँगा, तो हमेशा हमारी राय ये बन जाती है, हमारा नज़रिया ये बन जाता है कि ये इनडायरेक्टली अपनी मार्केटिंग कर रहा है। देखिए, मैं पुनः आपको बता दूँ कि मैं कभी भी किसी से, सिंगल बच्चे से, हज़ारों बच्चे जुड़े हैं, आप सभी जानते हैं, आप फॉलो करते हैं, किसी भी सिंगल बच्चे को हमारे संस्थान, हमारी कोचिंग की तरफ से कभी कोई कॉल नहीं जाता। कोई सिंगल बच्चा भी अगर आके ये बोल दे कि हमारे संस्थान की तरफ से कॉल गया था कि आप ज्वाइन कर लीजिए, तो नहीं जाता है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बिकॉज हमें कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम जो डिलीवर कर रहे हैं, हम जो दे रहे हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा आप आएंगे, हमें उसका ढोल पीटने की या ढिंढोरा पीटने की इतनी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो मार्गदर्शन, जो चीज़ें प्रिंसिपल के मार्गदर्शन में आप सभी को मिल रही हैं, वो जग जाहिर हैं, और बच्चों के रिज़ल्ट, परिणाम ही सब कुछ बता देते हैं, तो इस पे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ना ही कभी हम अपने एंड से बच्चों को किसी चीज़ के लिए फोर्स करते हैं। बच्चे स्वयं की मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से, जो उन्हें अच्छा लगता है, हमारी सेवाएं लेते हैं, चाहे नोट्स हो, टेस्ट सीरीज़ हो। कक्षाओं की तो बात ऐसी है कि बच्चा अगर पहले कहीं कक्षा कर चुका है, किसी क्लास में पढ़ चुका है, तो मैं स्वयं ही मना कर देता हूँ कि अब पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी मैं किसी बच्चे से बात करता हूँ तो उसे पूछता हूँ पारिवारिक स्थिति कैसी है, अगर वो कहीं दूर का है तो उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे शहरों में आने से बचें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है बाज़ार है। अगर आप कैपेबल हैं, आपके फैमिली, आपके जो भी सपोर्टर्स हैं वो चाहते हैं, और आपको स्वयं को लगे, तो ही आप आए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं पुनः आपको बता दूं कि देखिए, सवाल आपके करियर का है, भविष्य का है, ठीक है। इसको संवारना, इसको बर्बाद करना, दोनों ही आपके हाथ में है। आपका एक निर्णय जो है आपकी ज़िंदगी को बना भी सकता है, और आपके सामने अगर गलत निर्णय होगा तो कई सारे सवाल खड़े भी कर सकता है। देखिए, आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है सिलेबस को कवर करना। सिलेबस काफ़ी वास्ट है। सिलेबस को कवर करना, फिर उसके बाद चीज़ों को समझकर, जो तथ्य हैं, जो चीज़ें हैं, उनको रटना, उसके बाद फिर उनको एज इट इज़ लिखने की प्रैक्टिस करना, और लिखने में भी वर्तनी अशुद्धि और जो आपका कहना चाहिए ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, चाहे वो इन्वर्टेड कॉमा हो, अंडरलाइन हो, पैराग्राफ चेंज करना हो, या फिर
आपका किस तरह से उत्तर को कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से कहाँ ख़त्म करना है, ये जो चीज़ है, कहाँ से शुरू होना है, कहाँ से ख़त्म होना है, अगर ये चीज़ आप समझ गए तो आप ये समझिए कि आपका जो मेंस एग्जाम है वो निकल जाएगा। तो सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको हमें रटना भी है फैक्ट्स को, फिर लिखने की प्रैक्टिस करना है, फिर सिनॉप्सिस भी बना के रखना है क्योंकि 6 दिन में 6 एग्जाम्स होंगे। उसके बाद पुराने पेपर्स भी हमें बहुत अच्छे से देखना, एनालिसिस करना है, बिकॉज हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस जो है अगर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम टाइम टेबल में कैसे सब्जेक्ट्स को जो है समय दे पाएंगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व है। कई बच्चे जो हैं, कहना चाहिए, साइंस में न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते जबकि बहुत सरल आते हैं। कई बच्चे मैथ्स के सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस नहीं करते हैं क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मेरा मानना है कि अच्छी स्ट्रेटजी होना चाहिए मेंस एग्ज़ाम के लिए, और निश्चित ही जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 जो है जुलाई के आसपास रिज़ल्ट जो है प्रारंभिक परीक्षा का आ जाएगा। जुलाई में तो कंफर्म आना ही है, बट मेरा ऐसा मानना है कि आ जाना चाहिए इस डेट तक, और उसके तुरंत बाद आप मेन एग्जामिनेशन की तैयारी में जुट जाएंगे। बहुत अच्छे से अभी भी जुट गए होंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत कमी कसर है वो और पूरी हो जाएगी। बट आप याद रखिए कि अभी भी ये 15-20 दिन आपके लिए बहुत क्रुशियल है। इसमें आपके 2-4 सब्जेक्ट जो हैं छोटे छोटे कंप्लीट हो सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। और पहले ही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो प्रिंसर के नोट्स पर आप भरोसा कर सकते हैं, जैसे कि आपने स्वयं ने मेहनत की हो। बस आप इनको पढ़िए, समझिए और फैक्ट्स को रटिए, फिर एज इट इज़ आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो जुलाई में शुरू होने वाली है, तो उसके लिए भी आपको ज़रूर ज्वाइन करना, बिकॉज इसमें सारी कॉपियाँ जो हैं वो मैं स्वयं चेक करता हूँ। आपको एक एक आंसर का, एक एक चीज़ का फीडबैक मैं दूंगा, और बीच बीच में आपसे बातचीत भी होती रहेगी, आपको बताता भी रहूँगा। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि जो आपका सपना है उसकी यहाँ पर पूरी तरह से हम कदर करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की तो सकारात्मक परिणाम आने में ज़रा भी विलम्ब नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और कहते हैं कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, तो कहते हैं कि मेहनत का फल और समस्या का हल एक दिन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।